हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस का अध्ययन करेंगे। रस रस साहित्य में सामान्यतः आनंद को कहते हैं। रस का अर्थ आनंद होता है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी जिस वाक्य से रस की निष्पत्ति हो उसे काव्य कहा जाता है। यानी कविता का आधार रस होता है। किसी काव्य को पढ़कर अथवा नाटक आदि को देखकर हमारे मन में आनंद की लहरें उठने लगती हैं। हम मंत्र मुग्ध होकर झूमने लगते हैं। इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। जैसा कि कहा गया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य से रस की निष्पत्ति हो वो काव्य कहलाता है। रस के दो आधार होते हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव। भाव प्रधानता होती है, काव्य में भाव की प्रधानता होती है। काव्य में शब्दों की प्रधानता नहीं होती, शब्द में निहित अर्थ की प्रधानता नहीं होती। काव्य में शब्द में निहित भाव की प्रधानता होती है। एक उदाहरण देखते हैं हम। जैसे हे खगमग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। राम जी वन वन भटक रहे हैं, सीता के वियोग में हैं। जो भी पक्षी पशु वनस्पतियां जो भी मिल रही हैं उनसे पूछ रहे हैं, दुखी हैं, सीता के वियोग में दुखी हैं। वियोग है यानी वियोग श्रृंगार की सृष्टि यहां हुई है। वही काव्य को हम दूसरे भाव से कहते हैं, हे खगमग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। यहां थोड़ा क्रोध नामक, यहां इस वाक्य को कहने में क्रोध उत्पन्न हो गया। सीता का वियोग है, सीता नहीं मिल रही है, राम जी क्रोधित हैं। क्रोधित होकर के पशु पक्षी से पूछते हैं। वहां करुणा है, दुख है, वियोग है। वहां पर करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, परंतु करुणा का भाव उत्पन्न होने के बावजूद भी वहां वियोग जो है वो स्थायी वियोग नहीं है। दुख है वहां, सीता के वियोग होने का शोक नहीं है। जहां स्थायी वियोग होता है वह करुण रस की निष्पत्ति होती है, और जहां दुख है वहां वियोग श्रृंगार की सृष्टि होती है। तो भाव दो प्रकार के बताए गए हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव व्यक्ति में जन्म से होता है। स्थायी भाव व्यक्ति में जन्म से होता है, हमेशा स्थायी रूप से, परमानेंट भाव। और संचारी भाव कुछ जब स्थायी भाव जागृत होता है और जागृत होकर के उस स्थायी भाव का प्रभाव शारीरिक चेष्टाओं में दिखाई देता है, उसे संचारी भाव। संचार पानी के बुलबुले के समान होता है। तो हम मंत्र मुक्त होकर झूमने लगते हैं, मन में आनंद की लहर उठने लगती है। इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भावों के संयोग से अभिव्यक्त रति ही रस के रूप में परिणित हो जाता है। भरत मुनि, नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव, विभावानुभाव,
व्यभिचारी, व्यभिचारी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव संचारी भाव, ये कब? जब स्थायी भाव को, स्थायी भाव से लेकर के और संचारी भाव तक का सफर है। स्थायी भाव में विभाव अनुभाव का जब समावेश हो जाता है तो संचारी भाव का की पुष्टि होती है, और वही संचारी भाव रस के रूप में परिणित हो जाता है। तो यह ध्यान रहे, विभाव अनुभाव संचारी भाव और स्थायी भाव ही रस के कारण या सामग्री हैं। ये चारों मिलकर ही रस की उत्पत्ति करते हैं, अलग अलग नहीं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव। नंबर 1 स्थायी भाव। नंबर 2 विभाव। नंबर 3 अनुभाव। नंबर 4 व्यभिचारी भाव। या इसको कहते हैं हम संचारी भाव। ये 4 भाव, विभाव अनुभाव संचारी भाव, ये 4 प्रकार के भाव। अब सबसे पहले आता है स्थायी भाव। व्यक्ति के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, यानी स्थायी रूप से जो भाव हमारे अंदर उपस्थित रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर अचानक जागृत होते हैं, और ये भाव ही अभिव्यक्त होकर के रस रूप में परिणत हो जाते हैं। ये भाव जब अभिव्यक्त होते हैं तो इनको संचारी भाव कहा जाता है। स्थायी भावों की संख्या 9 है। इनके अनुसार रसों की संख्या भी 9 है। तो नंबर 1 स्थायी भाव। सबसे पहले हम लेते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव सबसे पहले स्थायी भाव को लेते हैं। स्थायी भाव नंबर 1 रति। रति दूसरा हास। तीसरा शोक। चौथा क्रोध। 5वां
उत्साह, छठा भय, सातवां जुगुप्सा यानी कि घृणा, जुगुप्सा यानी कि घृणा, आठवां विस्मय, नौवां निर्वेद, दसवां वात्सल्य यानी वत्सलता, और 11वां देव विषयक रति, देव विषयक रति। ये 11 स्थायी भाव, वैसे मूल रूप से 9 स्थायी भाव होते हैं, परंतु कुछ विद्वानों ने वात्सल्य रस यानी वत्सलता को और देव विषयक रति को भी स्थायी भाव के रूप में माना गया है। 10वां और 11वां स्थायी भाव, बालक के प्रति रति भाव होने के कारण वत्सलता और ईश्वर के प्रति रति भाव होने के कारण देव विषयक रति माना गया। कुछ विद्वान वात्सल को 10वें रस के रूप में मानते हैं। इसका स्थायी भाव जब रति बालक के प्रति होती तो वात्सल, और जब भगवान के प्रति होती है तो फिर भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से ये 11 स्थायी भाव और इन 11 स्थायी भावों के 11 रस बनते हैं। पूर्व में 9 स्थायी भाव थे, उनके 9 रस थे, परंतु अब 2 और स्थायी भाव भर जाने के कारण 2 और रस की वृद्धि हो गई, वो 2 रस और बढ़ गए। इस प्रकार कुल 11 रस हो गए। नंबर 1 रति नामक जो स्थायी भाव है उसके लिए श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, रति नामक स्थायी भाव श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के भी 2 भाग हो जाते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार, संयोग व वियोग श्रृंगार। के बाद ना हास, जिसका विप्रलंब, वियोग श्रृंगार को बोला जाता है विप्रलंब, 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 वियोग, विप्रलंब यानी वियोग से। इसके बाद में आता है हास। हास नामक स्थायी भाव से हास रस की निष्पत्ति होती है, हास रस। शोक नामक स्थायी भाव करुण रस की निष्पत्ति करता है, तथा क्रोध नामक स्थायी भाव से रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की निष्पत्ति, वीर रस। भय नामक स्थायी भाव भयानक रस की उत्पत्ति करता है, भयानक रस। जुगुप्सा से विभत्स रस की उत्पत्ति, विस्मय से अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है, अद्भुत रस। निर्वेद से शांत रस, वत्सलता से वात्सल्य रस, तथा देव विषयक रस से भक्ति रस की निष्पत्ति। इस प्रकार ये 11 स्थायी भाव के 11 रस
का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये 11 स्थायी भाव जो हैं वो 11 रसों की निष्पत्ति करते हैं। इस प्रकार से 11 स्थायी भाव और प्रत्येक स्थायी भाव का एक एक रस, तो 11 रस की निष्पत्ति हमारे काव्य के द्वारा होती है। तो स्थायी भाव। अब इसके बाद में आता है विभाव। नंबर 2, विभाव। विभाव के भी 2 भाग हैं। आलम्बन, आलम्बन विभाव और उद्दीपन, उद्दीपन विभाव। 2 प्रकार के विभाव जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव ही स्थायी भाव का कारण बनता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिस भाव पर अवलंबित रहता है, जिस पर भाव अवलंबित रहता है, जिस वस्तु व्यक्ति पर भाव अवलंबित होता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जिस मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रंग बिरंगी बेमोल पोशाक पहने व्यक्ति, विचित्र सी शक्ल बनाए व्यक्ति, वैसी टोपी धारण किए हुए कुछ अजीब सी हरकत करते किसी जोकर को देखकर हंसी आना स्वाभाविक है। अतः यहां जोकर को देखकर हंसी आ गई, अतः यहां जोकर ही आलंबन विभाव है। और जिसको हंसी आई वो आश्रय होगा। जो आलंबन द्वारा जागृत भावों को उद्दीप्त करते हैं, उद्दीप्त यानी और तेज कर देते हैं, उन भावों को प्रकट कर देते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। उपयुक्त उदाहरण में जोकर की अजीब हरकतें, उसकी हास्यपूर्ण बातें, उसकी विचित्र पोशाक उद्दीपन विभाव है। इसी प्रकार स्थायी भाव को उद्दीप्त करने के लिए सिंह की गर्जन, उसका खुला मुंह, जंगल की भयानकता, गहराता अंधेरा आदि भी उद्दीपन विभाव है। इसके बाद में आता है अनुभाव। अनुभाव यानी भाव के पीछे, अनु उपसर्ग लगा दिया है यहां पर। अनुभाव, अनु माने पीछे, भाव के पीछे जो भाव आए उसके पीछे हरकत करना। स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टा को अनुभाव कहा जाता है। ये हरकत जैसे हर्षचकित होना, अरे वाह, ये अनुभाव। हंसना, ताली बजाना आदि अनुभाव है। इसके अलावा शेर को देख करके डरना, हो हक्का बक्का हो जाना, रोंगटे खड़े होना, कांपना, पसीने से तरबतर हो जाना, ये अनुभव है। यहां ध्यान देने जाते हैं कि भौतिक परिस्थितियां जैसे सर्दी में कांपना, गर्मी में पसीने आना, बरसात में भीग कर दांत किटकिटाना, ये सारी चेष्टाएं अनुभव नहीं है। भौतिक परिस्थितियां यानी बरसात, सर्दी, गर्मी के कारण जो चेष्टाएं दिखती है उन्हें अनुभव नहीं कहा जा सकता। यानी किसी हरकत को देख करके उत्पन्न होने, कपकपाना, डर के मारे कपकपाना अनुभव कहलाएगा। प्रसन्न होकर के हंसना अनुभव कहलाएगा। भय के मारे पसीने पसीने हो जाना अनुभव कहलाएगा। परंतु बरसात के कारण भीगना, गर्मी के कारण पसीने पसीने हो जाना, सर्दी के मारे कांपना, ये अनुभव नहीं कहलाएगा। ये भौतिक परिस्थितियां कहलाएंगी।
चौथा आता है संचारी, व्यवचारी भाव यानी कि संचारी भाव, जिसे संचारी भाव भी कहते हैं। जैसे जाड़े में स्थायी भावों के साथ साथ बीच बीच में जो मनोभाव प्रकट होते हैं, जैसे खुशी, प्रसन्न होना, खुश होना, ये स्थायी भाव है, परंतु उसके लिए हरकत करना, नाचना, कूदना, उछलना, इस तरह करना। देख, विकेट लेने के बाद खिलाड़ी जिस तरह से खुशी का उत्साह में जिस तरह की हरकत करता है, जोश में इस तरह की हरकत, बीच बीच में जो मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। वो संचार होते हैं, वो प्रकट होते हैं, वो दिखाई देते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते बिगड़ते रहते हैं, ये तुरंत तत्काल समय उपस्थित होते हैं। विकेट लेने के बाद जिस तरह बॉलर हरकत करता है, ये संचारी भाव है। इसके विपरीत स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं और ये संचारी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं। प्रत्येक रस का स्थायी भाव तो निश्चित है, पर एक ही संचारी भाव अनेक रसों में हो सकते हैं। स्थायी भाव भी दूसरे रस में संचारी भाव हो जाते हैं। जैसे कांपना, खुशी के मारे भी व्यक्ति कांपता है। रोना, दुख में भी रोता है, सुख में भी रोता है। तरबतीरे से तरबतर हो जाना, जो उस उत्साह में भी तरबतर हो जाता है, क्रोध में भी व्यक्ति पसीने से तरबतर हो जाता है। हंसना, हंसना, हास रस का स्थायी भाव हास है, श्रृंगार रस में वो संचारी भाव बन जाता है। जब प्रेमी प्रेम का मिलते हैं तो हास्य रस की निस्बत वो हंस जाते हैं, प्रसन्न होते हैं दूसरे को देख करके। संचारी भाव को व्यवचारी भाव कहा जाता है। ये हमारे आपके विभाव, अनुभाव, व्यवचारी, संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यवचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो रस के चार तत्व, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव या संचारी, इसका चार चीज जब मिलती है तब यात्रा स्थायी भाव से शुरू होकर के संचारी भाव तक समाप्त होती है। स्थायी भाव परमानेंट होते हैं, संचारी भाव क्षणिक होते हैं, बुलबुलों की तरह होते हैं। स्थायी भाव विभाव, अनुभाव के संयोग से संचारी भाव के रूप में प्रकट होकर के विभिन्न प्रकार की हरकतें व्यक्ति से करवाते हैं। अब रस स्थायी भाव का एक उदाहरण यहां पर हम आपको देखते हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम जाल की पुंजे। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृता बहत जमुना खग बोलत, व्रता कमल फूले गुंजे। पवन पान घन सार सजीवन, दधिसुत किरण बानु भई भुंजे। हे ऊधो कहिए माधव सो, हे ऊधो कहिए माधव सो, विरह विरद कर मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोहत, सूरदास प्रभु को मग जोहत, अखियां बही वरन जो गुंजे। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। बिना गोपाल के ब्रज क्षेत्र की कुंजें शत्रु के समान प्रतीत होने लगी है। गोपियों को भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, उनके वियोग में जो कुंजें अच्छी लगती थी आज वो शत्रु के समान। तब जब भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त था तब ये लता अति शीतलता प्रदान करने वाली थी, शीतल लगती थी, ठंडी लगती थी। और अब विषम परिस्थिति आ गई है, आज विपरीत परिस्थिति है। भगवान श्री कृष्ण हमसे अलग हो गए, दूर हो गए, चले गए। उनके वियोग में ये लताएं
आग की लपटों के समान जलाने वाली प्रतीत हो रही है। आज जमुना जी का बहना व्यर्थ लग रहा है, पक्षियों का बोलना व्यर्थ प्रतीत हो रहा है, कमल का खिलना, उन पर भौरों का मंडराना, ये सारी चेष्टाएं, ये सारी गतिविधियां व्यर्थ प्रतीत हो रही हैं भगवान श्री कृष्ण के वियोग में। हवा, पानी, बादल, ये सब उस समय संजीवनी के समान प्रतीत होती थी, आज ये मन को अच्छी नहीं लग रही। चंद्रमा की किरण भी सूर्य की किरण के समान तपन देने वाली हो गई है, जलाने वाली हो गई है। हे उद्धव, उस माधव से कहना, भगवान श्री कृष्ण ने कहना कि तुम्हारे विरध में, वियोग में गोपिकाएं मरे हुए के समान हो गई है, बिल्कुल लुंज पुंज हो गई है, निर्जीव हो गई है। सूरदास प्रभु को मगजुआ, सूरदास जी कहते हैं ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के इंतजार करते करते, उनके आने का रास्ता देखते देखते उनकी आंखें फूल करके लाल हो गई है, आंसुओं के कारण लाल हो गई है, गुंजा के समान लाल। स्थायी भाव रति है। यहां गोपियों के हृदय में बसने वाले श्री कृष्ण के प्रति रति भाव व्यक्त हो रहा है। आश्रय इस प्रेम की आश्रय गोपियां हैं। विवाह यहां श्री कृष्ण, कुंज, लताओं, यमुना, पक्षी आदि के कारण ही प्रेम इस अवसर पर व्यक्त हुआ है। अतः श्री कृष्ण, कुंज, लताएं, यमुना, पक्षी आदि विभाव हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होने के कारण श्री कृष्ण आलम्बन विभाव है। कुंज और लताओं ने स्थायी भाव प्रेम को जगाया है, अतः कुंज और लताएं उद्दीपन विभाव है। अनुभव गुंज के समान आंखें लाल लाल होना, गोपियों का विलाप करना, अनुभव है। संचारी भाव इसमें गोपाल की यादें, भगवान श्री कृष्ण की यादें, उनसे जुड़ी हुई सारी यादें संचारी भाव हैं जो रह रह करके आ रही हैं। कुंज के बारे में, लता के बारे में। इस प्रकार इस रस में इस पद में श्रृंगार रस है, पर वियोगावस्था के वर्णन करने के कारण यहां पर वियोग श्रृंगार है, विप्रलंब श्रृंगार। इस प्रकार से हमने विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव यानी संचारी भाव और स्थायी भाव के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन स्थायी भावों से संबंधित रसों के बारे में जानकारी की। 11 स्थायी भाव, उनके 11 रस हैं। रस के भेद, लक्षण और उदाहरण। जैसा कि हम जानते हैं कि 9 रस थे, विद्वानों ने 11 रस कर दिए। कुछ देव विषयक रति और पुत्र के साथ माता पिता के प्रेम के कारण वत्सलता नामक स्थायी भाव के कारण वात्सल्य रस और देव विषयक रसी से भक्ति रस का निर्माण किया। तो 9 रस जो हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विवश रस, अद्भुत रस और शांत रस। विद्वान वात्सल्य रस को 10वां रस मानते हैं और भक्ति रस को 11वां रस मानते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं श्रृंगार रस। नंबर 1 श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव रति है। यह रति नामक स्थायी भाव है। जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है, इसका जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव लिख देती हैं हाथ के हाथ। स्थायी भाव रति।
जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच रति या प्रेम होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसे रसराज भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव है रति, आलंबन विभाव नायक नायिका, उद्दीपन विभाव आलंबन का सौंदर्य, उसकी चेष्टाएं, प्रकृति, उपवन, मनोरम स्थल, एकांत स्थान तथा कुछ अन्य सानुकूल चेष्टाएं। अब श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, तथा नंबर 2 वियोग श्रृंगार। प्रेम की दो स्थिति होती है, एक मिलन और एक विरह, वियोग। संयोग का अर्थ है मिलना। तो सबसे पहले संयोग श्रृंगार को हम देखते हैं। संयोग का अर्थ है सुख या आनंद की प्राप्ति अथवा अनुभव करना। नायक और नायिका के मिलन या संयोग में पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। उदाहरण देखिए, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग में परछाई। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाई। कंगन याति सबे सुध भूल गई कर, टेक रही पलटारत नाही। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाई। तुलसीदास जी हैं, राम जी बैठे हुए, सीता जी भी राम के रूप को जानकी उस अपने हाथों में पहने हुए कंगन के नग में निहार रही है, उसकी परछाई को देख रही है। अपने कंगन में जड़े हुए मणि और कांच के जो टुकड़े हैं, उन टुकड़ों में राम की परछाई दिखाई दे रही है। उस परछाई को देख करके उनके रूप को निहार रही है। पहले ऐसी स्थिति थी, शर्म और हया के कारण पति पत्नी आपस में परस्पर सामने एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। सामाजिक लोक लज्जा, घर के बड़ों का लिहाज, परंतु वहां हाथ में जो कंगन पहने हुए हैं, उस कंगन के में जो नग है, उस नग में राम की परछाई दिखाई दे रही है। उस परछाई में राम के रूप को जानकी यानी सीता निहार रही है। और उसको निहारते हुए याति सबे सुध भूल गई, कर टेर रही पलटारत नहीं। वो सारी सुध बुध टेक रही पलटारत नहीं, हाथ टेक करके पलक को झपका नहीं रही है, हाथ टेक करके सारी सुध बुध वो भूल गई है। एक पल के लिए भी वो अपनी पलक को नहीं। तुलसीदास यहां स्थायी भाव रति है, प्रेम और आलंबन विभाव में श्री राम का रूप सौंदर्य तथा दुल्हन रूप में बैठी सीता आश्रय है। उद्दीपन विवाह में विवाह मंडप स्थल श्री राम के रूप सौंदर्य का आनंद लेना। अनुभाव राम का सौंदर्य कंगन के नग में निहारना। तथा संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता है। सारी सुध बुध भूल जाना।
ये संचारी भाव है, ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण। इसके बाद में आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जिसको कहा जाता है विप्रलंब। एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहने वाले नायक नायिका के मिलन में अवरोध, अभाव या पूर्ण मिलन की यादें वियोग श्रृंगार कहलाता है। बिछुड़ जाना, वियोग दो प्रकार का होता है, एक स्थायी वियोग, एक अस्थायी वियोग, चिर वियोग होता है। स्थायी वियोग में करोड़ वर्ष की निष्पत्ति होती है और लौकिक वियोग है, उसमें वियोग श्रृंगार में प्रलंब श्रृंगार। उदाहरण, तन मन सेज जरे अगिदाहू, तन मन सेज जरे अगिदाहू, सबके चंद बहु मोहिराहू, चाहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाहि कंत प्यारा। घर में प्यारा नहीं है, उसका पति नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है नायिका के साथ? तन मन सेज जरे, जो सेज है, बिस्तर है जिस पर वो सोती है, नायिका सोती है, उस पर उसका तन और मन दोनों विरह की अग्नि में जलने लगता है, वियोग के कारण जलने लगता है। सबके चंद भय मोहि राहु, सब कहते हैं कि चंद्रमा राहु की राहु की स्थिति देने लगा है। जो चंद्रमा शीतलता देता, वो शीतलता न दे करके राहु जैसा ताप दे रहा है। चौखंड लगे अंधियारा, चारों ओर अंधकार व्याप्त दिखाई दे। जब चंद्रमा को राहु ग्रसित कर लेता है, ग्रहण पड़ जाता है, तो पूर्ण चंद्रमा पूर्ण ग्रहण पड़ जाता है तो अंधकार हो जाता है। उसी प्रकार चारों ओर अंधकार हो गया है। जो घर नहीं कंत प्यारा, जो कि घर पर उसका प्रिय नहीं है। यहां स्थायी भाव रति प्रेम है, रानी नागमती आश्रय तथा आलम्बन राजा रत्नसेन है, रतनसेन। विवाह सेज और चंद्रमा तथा संचारी भाव पूर्व मिलन की यादें, उन्माद आदि है, उनमें संयोग से वियोग या विप्रलंब श्रृंगार की अनुभूति हो रही है। इसके बाद में आता है हास्य रस। हास्य स्थायी भाव, हास हास नामक स्थायी भाव। हास्य चेष्टाएं, विकृत रूप, वेशभूषा, आकार और वाणी आदि देखकर हास नामक मनोविकार के परिपुष्ट होने से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, विंध्य के व्यासी उदासी तपोव्रत धारी, महामुनि नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे, वह हैं शिला सब चंद्रमुखी, वह हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा, कीनी भली रघुनायक जू करुणा, करी कानन को पग ढाले। विंध्य के व्यासी, विंध्याचल क्षेत्र के व्यासी हैं, उदासी हैं, उदास हैं, तप का व्रत धारण किए हुए हैं,
बिना नारी के सब अत्यंत कष्ट में हैं, उनके पास नारी नहीं है। गौतम तिय तरि तुलसी सो कथा, सुनिभे मुनि वृंद सुकारे। गौतम की स्त्री का उद्धार की कथा तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के उद्धार की कथा सुनी हुई है। उस कथा के आधार पर वो आज सुख की अनुभूति कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वनवास के लिए श्री राम इस क्षेत्र में पधारे हैं। वो श्री राम जिनके चरण के स्पर्श से एक पत्थर की शिला अहिल्या बन गई थी, वो इस अपेक्षा के साथ खुश हैं कि वह है शिला सब चंद्रमुखी। यहाँ की जितनी भी शिलाएं हैं, भगवान श्री राम के जब यहाँ चरण पड़ेंगे तो सारी चंद्रमा के मुख के समान सुंदर नारियों में परिवर्तित हो जाएंगी। पर से पद मंजुल कंज तिहारे। हे प्रभु, ये तुम्हारे कमल रूपी जो पैर हैं, जब इन शिलाओं पर पड़ेंगे तो ये सारी शिलाएं चंद्रमुखी सुंदर स्त्रियों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। कीनी भली रघुनायक जू करना। हे रघुनायक, हे प्रभु राम, आपने बड़ा भला किया, हमारे ऊपर दया की है, करुणा की है, जो इस कानन में, इस जंगल में अपने चरण धरे हैं। हम अब सबको अपेक्षा है कि जब वो कन्याएं हो जाएंगी, स्त्रियों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी, तो विंध्य के व्यासी जो तपोव्रत धारण करने वाले तपस्वी हैं, वो सुख को प्राप्त होंगे। सबको एक एक नारी मिल जाएगी, एक एक स्त्री मिल जाएगी। बिना नारी के दुखी हैं, आज वो खुशी है। या विंध्याचल पर्वत के तपस्वी मुनि आलम्बन, शिलाओं को चंद्रमुखी स्त्रियों में बदलने वाले राम का वनागमन, अहिल्या के उद्धार की बात सुनकर मुनियों का प्रसन्न होना, उद्दीपन है, हर्ष एवं उत्सुकता संचारी भाव है। पाठक, पढ़ने वाला इसका आश्रय है। उस पाठक का हंसना अनुभाव तथा स्थायी भाव हास है। इसलिए यहां पर हास रस की निष्पत्ति हुई है, हास रस की उत्पत्ति हुई है। तीसरा आता है करुण रस। स्थायी भाव सुख, एक होता है शोक, एक होता है दुख। शोक किसी के मरने का होता है, किसी का बिछड़ने का शोक नहीं होता, दुख होता है। कोई बिछुड़ गया, हमें बड़ा दुख है कि आपका भाई कहीं चला गया, आपका भाई बिछुड़ गया, हमें बड़ा शोक है। ये शोक का विषय है कि असमय आपके भाई का निधन हो गया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तो यहां जैसे कि शोक है, शोक का मतलब बिछुड़ना होता है। दुख बिछुड़ने में भी होता है, परंतु शोक मरण का ही होता है। तो बिछुड़ने पर वियोग श्रृंगार होता है, और शोक जहां स्थायी भाव हो, जहां स्थायी वियोग हो, वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। शोक अथवा दुख की दशाओं का वर्णन करुण रस से होता है। दुख नहीं, शोक। दुख तो वियोग श्रृंगार में भी होता है। शोक से उत्पन्न होने वाला दुख से करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, हाँ वृद्धा के अतुल धन, हाँ वृद्धता के सहारे, हाँ वृद्धा के अतुल धन, हाँ वृद्धता के सहारे, हाँ प्राणों के परम प्रिय,
हाँ एक मेरे दुलारे, हाँ शोभा के सप्त समहा, हाँ रूप लावण्य हारे, हाँ बेटा हाँ हृदय धन, हाँ नेत्र तारे हमारे। इकलौता पुत्र चला गया संसार से, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस वृद्धा का वो एक अतुल धन था, उसकी वृद्धावस्था का वो सहारा था, प्राणों से प्रिय था, एकमात्र दुलारा था। वो चला गया, अब कभी नहीं आएगा। हालांकि अभी संसार में है, यहां मृत्यु नहीं हुई है, परंतु परमानेंट हमेशा के लिए वो चला गया है। यहां स्थायी भाव शोक है, आश्रय यशोदा है, आलम्ब विवाह श्री कृष्ण है, वो दीपक कृष्ण की प्रिय वस्तुएं। अनुभव मूर्छा का आना, अश्रु बहना, संचारी भाव चिंता, दैन्य, विषाद आदि के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति हुई है। परंतु यहां जो है स्थायी वियोग है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज को इस छोड़ करके स्थायी रूप से फिर लौट के नहीं आए कभी ब्रज। तो यहां करुण रस की विशेषता ही है स्थायी वियोग जहां होता है, स्थायी वियोग की जहां। चौथा आता है रौद्र रस। स्थायी भाव, क्रोध, गुस्सा, क्रोध आना। जब व्यक्ति में क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति के क्रोध की मुद्रा में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। गुस्सा जब आना, व्यक्ति को क्रोध जब आना। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। हे राजा के पुत्र, तू संभाल के नहीं बोल रहा, काल के वशीभूत होकर के संभल के नहीं बोल रहा। धनु ये सम त्रिपुरार धन, छोटे छोटे जो धनुष हैं, क्या इस त्रिपुरार यानी शिव का धनुष मूर्ख उस छोटे मोटे धनुष के समान है? जिस धनुष को सारा संसार जानता है, जिस जो शिव का धनुष सारे संसार में प्रसिद्ध है, उसकी बराबरी तुम इन छोटे मोटे धनुषों से कर रहा है। हे बालक, तेरी जवान को लगाम। ऐसा स्थायी भाव, क्रोध। परशुराम को क्रोध आ गया, जैसे ही लक्ष्मण जी ने कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे। रे नृप बालक काल, हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, काल के वशीभूत होकर के क्या बोल रहा है? क्रोध। आश्रय परशुराम है, आलम्बन शिव धनुष है, उद्दीपन शिव धनुष का अपमान, अपराधी लक्ष्मण की चेष्टाएं। अनुभव परशुराम का क्रोधित होना, आंखें लाल होना, तूने भौएं फड़कना, बाहों का उठ जाना, गर्जन तर्जन यानी वाणी में जोश, संचारी भाव आवेग, उग्रता, स्मृति, चपलता। बस ये चार रस के बारे में हमने आज जाना। अब यहां एक वीर रस को और साथ ले लेते हैं, क्योंकि रौद्र रस और वीर रस में लगभग समानता हो जाती है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हमें ध्यान रखना है
कि वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्रोध में भी उत्साह का संचार होता है, परंतु यहां क्रोध होगा, यहां पर उत्साह होगा, जोश होगा। उत्साह की अतिशयता, अतिशयता वीर रस होता है। यह उत्साह युद्ध, दान, दया, धर्म आदि के लिए होता है। युद्ध की बात जरूर होगी। उदाहरण, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। हे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। हे नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। हे नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। तक्षक नाग ने कर्ण से प्रार्थना की कि तुम अपने तरकस में मुझे रख लो, अपने बाण पे सवार करके मुझे छोड़ देना, मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। कर्ण ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। दिनकर की पंक्तियां हैं ये, महाकवि दिनकर की। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में। उत्साह संचय, हे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हम मनुष्यों में भी छिपे हुए हैं, जिन्हें आस्तीन का सांप कहते हैं। वो वनों तक सीमित नहीं है, वो नगरों में, गांवों में, घरों में भी निवास करते हैं। वो नर रूपी भुजंग, नर भुजंग यानी नर रूपी सर्प मानवता का पथ बहुत कठिन कर देते हैं। उनमें मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। शत्रु के वध के लिए जो नीच व्यक्ति होते हैं वो सर्प की सहायता लेते हैं। वीर तो अपने भुजबल से, तो यह वीर रस की निष्पत्ति है। स्थायी भाव युद्ध संबंधी उत्साह है। आश्रय वीर पुरुष कर्ण है। आलंबन सर्प और पांडव सेना है। उद्दीपन सर्प की सहायता न लेने के लिए प्रतिबद्ध होना। अनुभाव कर्ण का अंग फड़कना। संचारी भाव गर्व, जोश, स्मृति आदि। वहां क्रोध था, यहां उत्साह था। रे नृप बालक काल बस बोलत तू न, यहां पर वीरता की बात है। तो रौद्र रस और वीर रस में जरा सा अंतर है, क्रोध और उत्साह। छठा रस है, इसके बाद जो छठा रस भयानक रस। नंबर 6 भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय। भय नामक स्थायी भाव, भय की अधिकता। जहां डर, भय माने डर की अधिकता में भयानक रस की निष्पत्ति होती है। भय भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चले। चिकरहि दे गज डोल माई अहि कोल कूरम कलमले। कठोर आवाज, भयानक आवाज के कारण इस संसार, इस भुवन में भयानक आवाज हुई। इस आवाज के कारण रवि अपना रास्ता बदल, सूर्य के जो घोड़े थे, रवि बाज तज मार्ग चले। सूर्य के घोड़ों ने
अपने मार्ग को त्याग दिया, दूसरे रास्ते पर चल दिए। चिक करहि दिग्गज डोल मही, बड़े बड़े दिग्गज चिंगाड़ मारने लगे। सर्प का फन हिल गया, जिसके कारण धरती डगमगाने लगी। पश्चात जिनके ऊपर धरती टिकी हुई है वो भी कंपन करने लगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। यहां स्थायी भाव है। भय पैदा करने वाले सांप, सिंह, आग का लगना, इस तरह भय उत्पन्न करने की चेष्टाएं, स्वर भंग होना, कांपना। यहां रास्ता बदल दिया, घोड़ों के मार्ग बदल दिया। भूमि कांपने लगी, धरती कांपने लगी। धरती संचारी बा ग्लानि, शंका होने लगी। क्या होगा? त्रास, यहां त्रास उत्पन्न हो गया। हे भगवान, क्या हो रहा है? क्यों इस तरह की ध्वनि क्यों हो रही है? बड़े बड़े दिग्गजों के मन डोलने लगे। ये संचारी भाव, भयानक रस की निष्पत्ति। सातवां होता है विभत्स रस। विभत्स, स्थायी भाव, जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी घृणा। घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उसके बारे में सुनकर मन में जो घृणा उत्पन्न होती है उससे विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। कई गंदी चीज देख ली हमने, कई सड़ी हुई चीज देख ली। ओझरी की झीरी कांधे, आतन की सैली बांधे, मूड के कमंडल खपर किए कोर के। मूड के सिर के खप्पर बना लिए कमंडल। जोगिन झुटुन झुंड झुंड बनी तापसी, तीर तीर बैठी सो समर सरी खोर के। श्रोणित सो साने साने गूदा खात सतुआ के से। प्रेत एक भी अति बहोरी घोरी घोरी के। तुलसी बेताल भूत साथ लिए भूतनाथ, हेरी हेरी हकेत है हाथ जोर जोर के। गणित आंतों की से, आंतों को सेहरे के रूप में बांधना, इस तरह की चेष्टाएं हो रही हैं। स्थायी भाव घृणा है। पाठक या जिसके मन में घृणा उत्पन्न हो रही है वो पढ़ने वाला पाठक घृणित वस्तु है। शमशान का दृश्य है। जब युद्ध क्षेत्र होता है, युद्ध क्षेत्र में जब मारकाट होती है तो इस तरह सिर के खप्पर को कमंडल के रूप में उसमें रक्त भर के पिए, तीर पर तीर चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जोगनी झपट करके जा रही है और सबके खून का पान कर रही है, सतुओं की तरह मांस के गूदे को खा रही है। बेताल भूत भूतना सब एक साथ चले चले आ रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ करके। वहां उद्दीपन, गूदा खाना, कमंडल को खप्पर के मूल के कमंडल, सिर की खोपड़ी के कमंडल बनाना, आंतों की का सेहरा बांधना, ये सब उद्दीपन है। नाक मुंह से कोड़ना, छींची करना, थूकना। संचारी वा शंका, ग्लानि, त्रास, इसको पढ़ करके सुन करके एकदम से त्रास। अगला आता है अद्भुत रस, नंबर 8वां, अद्भुत रस। स्थायी भाव,
विस्मय यानी आश्चर्य का होना, आश्चर्य का होना, विस्मय, ये स्थायी भाव। जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर अथवा उन्हें देखकर आश्चर्य होता है, वहां अद्भुत रस की व्युत्पत्ति होती है। आश्चर्य नहीं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वे, है स्वच्छंद सुमंद गंध वे, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं, नैतिके नटिके कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। आश्चर्य हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी इस तरह के, इस नियति, इस भाग्य विधाता के कार्यकलाप चल रहे हैं। चारों तरफ सच नहीं है, निस्तब्धता है रात्रि में, कोई नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी आवाज, सन्नाटा है चारों ओर। स्वच्छंद मंदी मंद हवा चल रही है, परंतु इसका आनंद कोई नहीं ले रहा। ऐसे में भी आश्चर्य हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी इस प्रकृति के क्रियाकलाप बंद नहीं हुए हैं, चलायमान है, चल रहे हैं, समय नहीं रुक रहा, वक्त नहीं रुक रहा। ये अद्भुत, ये आश्चर्य हो रहा है। यहां पर एकांत भाव में चुपचाप नियति के अपने क्रियाकलाप चलते चले जा रहे हैं। यहां स्थायी भाव विस्मय है, आश्चर्य है। दर्शक का चकित होना आश्रय है। पंचवटी नामक जो स्थान है, जहां ऐसी निस्तब्धता छाई हुई है, वो आलम्बन है, विस्मयजनक वस्तु है। स्वच्छ चांदनी, शांत रात, चारों दिशाओं में छाई नीरवता, ये उद्दीपन है। रोमांच, आश्चर्य व्यक्त करना, मुंह खुला रह जाना आदि अनुभव है। मोह संचारी भाव है। इसके बाद में आता है शांत रस। नौमा शांत। स्थायी भाव निर्वेद। यहां व्यक्ति को शांति प्राप्त होती हो। जिस बात को सुनकर के शांति प्राप्त होती हो, वहां शांत रस होता है। शांत रस और भक्ति रस में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत अधिक समानता है। शांत रस और भक्ति रस में बहुत अधिक समानता लिए हुए हैं। तो इसलिए कुछ विद्वान भक्ति रस को अलग नहीं मानते। उसी समय जब चित्त शांत अवस्था में होता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है, परंतु देव विषयक रति होने के कारण भक्ति रस। क्यों कहा जाता है कि देव के साथ जो प्रेम होता है वो प्रेम पति पत्नी से संबंधित नहीं हो सकता, इसलिए भक्ति रस। इसलिए भक्ति रस। अब लो नसानी अब ना नसही हो। जब चित्त शांत अवस्था में होता है तो शांत। उदाहरण, अब लो नसानी अब ना नसही। इस स्थिति में शांत रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव निर्वेद, चित्त
शांत चित्त वाला कोई व्यक्ति आश्रय, आलंबन, जिसके कारण शांत रस की निष्पत्ति हो रही है, वो उसका आलंबन होता है। जैसे या लकुटी और कामरिया पर राजती हूं पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। कौटिक हूं कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो, रसिकान कबो इन आंखें सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। वन के बाग, ब्रज के प्रति रसकान की का आकर्षण, इन चीज को स्मृति करने पर उसको शांति, मानसिक शांति की उत्पत्ति, सांसारिक विरक्ति का यहां लगभग यही स्थिति भक्ति, स्थायी भाव निर्वेद होता है, आश्रय शांत चित्त वाला कवि रसकान, आलंबन ब्रज का आकर्षण, उद्दीपन अपनी आंखें, इन आंखों से ब्रज को कब दे, ब्रज की जो लता कुंज, नंद की गाय, ये सब उद्दीपन, उनका याद आना, अनुभव, उसके प्रति आस्था, ब्रज के प्रति आस्था है, संचारी वामती, हर्ष, धृति, यति, स्मृति, निर्वेद, इसी प्रकार से होता है भक्ति रस। भक्ति रस, इस रस में भगवत अनुरक्ति, अनुराग का ही वर्णन रहता है, जहां ईश्वर के प्रति भक्ति का स्थायी भाव, देव विषयक रति, इसका स्थायी भाव होगा देव विषयक रति। भक्ति रस, देव विषय, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, भक्त वत्सल गोपाल की वर्णन किया जा रहा है। यह देव विषयक रति है, भक्ति रस है। भक्ति रस है, परंतु मीरा भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में देखती है। उसका स्मरण करने पर उसको शांति की प्राप्ति होती है, निर्वेद प्राप्त होता है। यहां पर हम उसको शांत रस में भी रख सकते हैं, इसको भक्ति रस में भी रखते हैं। स्थायी भाव,
देव विषयक रति होता है। संचारी भाव भक्ति भावना, आलम्बन ईश्वर, गुरु, साधु, सन्यासी, माता पिता आदि। उद्दीपन धर्म स्थल, उससे संबंधित चित्र, प्रतिमा, मूर्तियां आदि। अनुभाव शरणागत होना, समर्पित होना, शरीर को ढीला छोड़ देना आदि ये भक्ति रस के अनुभव हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अति सम प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तुलसीदास की भक्ति। जनक सुता जग जननी जानकी, अति सम प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जिसकी कृपा से अपनी मति को, अपनी बुद्धि को भी निर्मल कर लूं, ऐसे भाव को उत्पन्न कर की मांग तुलसीदास जी कर रहे हैं। तो भक्ति रस की निष्पत्ति यहां पर। इसके बाद में आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस में संतान, शिष्य, अनुज आदि के प्रति जो प्रेम का भाव होता है उसका वर्णन होता है। वात्सल्य रस। स्थायी भाव, वत्सलता। वात्सल्य में संतान, शिष्य, अनुज आदि के प्रति प्रेम होता है। छोटे शिशु, शिष्य आदि के प्रति जब प्रेम प्रकट किया जाता है तब वात्सल्य रस की व्युत्पत्ति होती है। यह वात्सल्य रस का सृजन सूरदास ने किया है। किलकत कान गुटुर वन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ वे धावत। कबो निरख हरिया पुछाऊ को, कर सो पकड़न चाहत। किलक हसत राजत दे दतिया, पुनि पुनि नंद बुलावत। बाल दसखा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। किलकत हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरले ढाक सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। किलकत कान घुटुर वन आओ। नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण घोंटू से चलने लगे, किलकारी मारते हुए चल रहे। मणियों से युक्त सोने के नंद के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। आंगन में जो परछाई दिख रही है, कभी अपनी छां को देखते हैं और कभी उसको पकड़ना चाहते हैं। इस हरकत के साथ वो जब हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान बहुत ही शोभा देती, बार बार उन दांतों को चमकाते हैं। ऐसी बाल दशा के सुख को यशोदा प्राप्त करते हुए बार बार नंद को बुलाती है, अपने पति को बुलाती है उसको दिखाने के लिए। अंत में कृष्ण को पकड़ लेती है और अपने आंचल से ढक करके प्रभु को दूध पिलाती है। ऐसा वात्सल्यमयी स्नेह का वर्णन सूरदास जी ने किया है। स्थायी भाव वात्सल्य है, आश्रय माता यशोदा है, आलंबन बालक श्री कृष्ण है, उद्दीपन घुटनों के बल चलना, हंसना, मुस्कुराना, अपनी परछाई को पकड़ना, अनुभव पुलकित होना तथा दूध पिलाना है। संचारी भाव हर्ष और औत्सुक है। अब जिस प्रकार से संयोग और वियोग दो प्रकार के श्रृंगार हैं, उसी प्रकार के वात्सल्य के भी दो भेद हो सकते हैं।
एक संयोग वात्सल और एक वियोग वात्सल। संयोग वात्सल, दूसरा वियोग वात्सल। भाई मिलन, माता पुत्र का मिलन भी हो सकता है, माता पुत्र का वियोग भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण चले गए थे मथुरा, वियोग हो गया था। संयोग, वरदंत की पंगति कुंद कली, वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव लोलन की। जहां मिलन होता है, जहां संयोग रूप में स्नेह का रस निकलता है, वहां संयोग मिलन के रूप में होता है। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव लोलन की। चपलाचम के घन बीच जगह, छवि मोटन लाल अमोलन की। घुंघरार लटे लट मुख ऊपर, घुंघरार लटे लट मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की। निछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की, बलि जाऊं लला इन बोलन की। तुलसीदास जी भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के इस सौंदर्य पर स्नेह का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार सूरदास जी, तिलगत गान घुटुर बनावत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ वे जावत। भगवान श्री कृष्ण के संयोग का है। वियोग सिंगा, जहां वियोग रूप में वात्सल्य रस उमड़ता है, जहां वियोग वात्सल्य रस होता है। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। संदेशो देवकी सो कहियो, तुम तो टेव जानत हो तऊ, मोई कहीं आवे। प्रात उठत मेरो लाल लड़े तही, माखन रोटी भावे। माता यशोदा देवकी को संदेशा भेज रही है, उद्धव के माध्यम से संदेशा भेज रही है कि तुम मां हो अपनी, उसके ऊपर दया करते रहना, उसकी टेव तुम जानती नहीं। फिर भी मैं तुमसे कहती हूं कि सुबह उठते ही मेरे लाल को माखन रोटी चाहिए, तो माखन रोटी देते रहना, उससे ऐसे लाड़ लड़ाते रहना। इस प्रकार का वियोग रूप में वात्सल्य का वर्णन भी किया गया है। तो इस प्रकार से इस रस, ये भेद, रस के लक्षण आपने समझ लिए। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।